हुआ। आज शुरू करते हैं काल। काल की परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो क्रिया के उस रूपांतरण को जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो उसे काल कहते हैं। वह क्या है? क्रिया का वह रूप क्या है जिस रूप से उसके कार्य करने या होने का समय का बोध होता है वह क्या है? वह काल है। काल के भेद कितने होते हैं? काल के भेद 3 होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल क्या है? क्रिया के वह काल जो अतीत में पूर्ण हुआ हो। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय अतीत में संपन्न पूर्ण होने का बोध हो वह भूतकाल होता है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु भूतकाल। सामान्य भूत क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो किंतु ठीक समय का बोध न हो तो उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे बच्चा गया, नेताजी ने भाषण दिया, लड़का आया, सीता ने पत्र लिखा, वर्षा हुई, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो किंतु ठीक समय का बोध न हो तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। बच्चा गया, ये कार्य कब हुआ? ये कार्य भूतकाल में हुआ है। इसमें समय कब कब दिया हुआ है? इसमें समय नहीं दिया गया है। इसकी सामान्य भूतकाल की पहचान क्या है? वाक्य के अंत में आ। सामान्य भूतकाल की ट्रिक क्या है? आ, ई, ए, या ऐसे शब्द आते हैं। राम ने केला खाया, इस वाक्य में कौन सा काल है? ये कार्य कब हुआ है? राम ने केला खाया कार्य हो चुका है, मतलब अतीत का भूतकाल है। कौन सा समय क्या है? इसमें समय दिया नहीं है। इसमें केला खाया है, पता नहीं कब खाया है, तो कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल। आसन भूतकाल की परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी अभी पूर्ण या समाप्त हुई है उसे आसन भूतकाल कहते हैं। गाड़ी आई है, ये कौन सा काल है? गाड़ी आई ऐसे, ये आसन भूतकाल है। आसन भूतकाल पहचानने की ट्रिक क्या है? इसमें सामान्य भूतकाल भी होता है और है हूँ हो भी होता है। सामान्य भूतकाल बता रहा होता है कार्य हो चुका है हूँ हो ये बता रहा है कि अभी हुआ है, जस्ट अभी हुआ है। ठीक है। आ, ई, ए, जैसे आई, लिखा, आया, खाया, इससे पता चलता है कार्य हो चुका है। और है हूँ होते इससे पता चलता है कार्य वर्तमान में, मतलब अभी हुआ है, ऐसे टाइम पता चलता है अभी वाला। राम ने खाना खा लिया है, खाना खा लिया है मतलब पुरानी बात है, खाना खा लिया ये पुरानी बात है मतलब अभी की है, खाना खा लिया ये भूतकाल है, और खाना खा लिया है ये अभी की बात है, बात पुरानी है लेकिन अभी अभी जस्ट हुई है। पूर्ण भूतकाल की परिभाषा बताइए। क्रिया के जिस रूप से यह स्पष्ट हो कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है उसे पूर्ण भूत कहते हैं। गाड़ी आई थी, वर्षा हुई थी, इनमें कौन सा काल है? इनमें पूर्ण भूतकाल है। पूर्ण भूतकाल को पहचानने की ट्रिक: पहले इसमें होता है सामान्य भूतकाल, और था थी थे ये बता रहा होता है सामान्य भूतकाल को हो चुका है, कार्य हो चुका है, समय हो चुका है, मतलब कार्य पूर्ण हो चुका है। जैसे गाड़ी आई, ये सामान्य भूतकाल है, और गाड़ी पर इसमें पता नहीं कब आई, और जैसे गाड़ी आई थी तो इसमें पता चल गया गाड़ी भूतकाल में आई थी। राम रोया, मतलब ये सामान्य है, इसमें टाइम नहीं पता चल रहा। राम रोया था, मतलब इसमें था लग जाने से कार्य पूरा होने का बोध हो रहा है। राम ने खाना खाया, पता नहीं कब हुआ है कार्य। राम ने खाना खाया था, अभी पता चल गया कार्य पूर्ण हो चुका है भूतकाल में, तो ये पूर्ण भूतकाल है। मैं खाना खा चुका, अब खाना मैं खाना खा चुका था, मतलब था चुका था लग गया, तो मतलब ये पुरानी बात है। मैंने खाना खाया, ये पुरानी बात है, पता नहीं कब की बात है। मैंने खाना खाया, मैं खाना खा चुका था, इसमें ये पता है कि बात पहले ही पूरी हो चुकी है। ठीक है, और कार्य पूर्ण है। अपूर्ण भूत मतलब कार्य भूतकाल में हो तो रहा था लेकिन पूरा हुआ, इस बारे पूरा कब हुआ या नहीं हुआ इस बारे में जानकारी नहीं होती है, पूर्ण की जानकारी नहीं होती है। अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा बताइए। परीक्षा हो रही थी, अब इसमें यह है परीक्षा हो रही थी, चल रही थी, लेकिन पूरी हुई या नहीं हुई इसमें इस बारे जानकारी नहीं है, तो यह अपूर्ण भूतकाल। रोशनी नाच रही थी, रोशनी नाच रही थी लेकिन उसका नाचने का कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ ये नहीं पता। रहा था, रही थी, रहते से ये पता चलता है कार्य हो रहा था लेकिन पूरा हुआ या नहीं हुआ इस बारे में जानकारी नहीं होती है। संदिग्ध भूतकाल की परिभाषा बताओ। क्रिया के जिस रूप से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह बना हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में कार्य के होने में अनिश्चितता अथवा संदेह बना हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। किसी कार्य के होने में अनिश्चितता हो या संदेह बना हो तो उसे कौन सा काल कहते हैं? संदिग्ध भूतकाल। ऐसा अतीत का कार्य जिसमें कार्य में अनिश्चितता हो या संदेह बना हो तो उसे कौन सा काल कहते हैं? उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। बच्चा आया होगा, इसमें कौन सा काल है? ये बात पुरानी है, बच्चा आया है या नहीं आया है ये संदिग्ध है, इसे पता नहीं है, तो ये कौन सा संदिग्ध काल? बस छूट गई होगी, बस ये अनुमान लगाया हुआ है, तो ये काम हुआ है या ना हुआ है इसे पूरी जानकारी नहीं है, तो ये संदिग्ध भूतकाल है। राम पढ़ा होगा, राम पढ़ा या ना पढ़ा इसकी पूरी जानकारी नहीं है। ठीक है, तो ये संदिग्ध भूतकाल है, ये पुरानी बात है इसलिए। हेतु भूतकाल। हेतु का अर्थ है कारण। जब एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता हो तो उसे हेतु भूत कहते हैं। इससे यह पता चलता है क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाई। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इसमें ये कौन सा काल है? इसमें भूतकाल है और हेतु भूतकाल है। तुम पढ़ते तो तुम पास हो जाते, तुम पढ़ते तो पास हो जाते, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। अगर भूतकाल में तुमने कोई कार्य किया होता तो तुम पास हो जाते, तो ये हेतु भूतकाल है। वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं।
पहचानने की ट्रिक है, हूँ, हो, आदि शब्द आते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए सामान्य वर्तमान कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं? 5। सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा बताओ। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए सामान्य वर्तमान कहलाता है। सामान्य वर्तमान काल के पहचानने की ट्रिक, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं। सामान्य वर्तमान क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे राम पढ़ता है, ता है। सीता खेलती है, ती है। सूर्य पूरब में निकलता है, ता है। कविता सुंदर गाना गाती है, कविता मीठा गाना गाती है, ती है, सामान्य वर्तमान काल। राम सुबह दौड़ लगाता है, ता है, सामान्य वर्तमान काल। अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल की परिभाषा बताइए। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने की निरंतरता का बोध हो उसे अपूर्ण तत्कालिक वर्तमान कहा जाता है। अपूर्ण या तत्कालिक को पहचानने की ट्रिक, रहा है, रही है, रहे हैं, रहो है, ऐसे शब्द आते हैं वाक्य के अंत में। अपूर्ण, पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें कौन सा काल है? इसमें अपूर्ण यानी तत्कालिक वर्तमान काल है क्योंकि इसके पीछे रहे हैं लगा है। अगला, पूर्ण वर्तमान क्रिया की परिभाषा बताओ। पूर्ण वर्तमान की परिभाषा बताओ। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त होती है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। बच्चे आए हैं, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, उस डाली पर एक तोता बैठा है। पूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में पूर्ण होने की जानकारी होती हो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ट्रिक, आ है, ई है, ये है, आ है, या है, गया है, ऐसे शब्द आते हैं। यह आसन भूतकाल की तरह होता है। संदिग्ध वर्तमान की काल की परिभाषा बताओ। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो किंतु वह कार्य वर्तमान में हो रहा है इस पर संदेह न हो तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे संदिग्ध वर्तमान की परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो किंतु वह कार्य वर्तमान में हो रहा है इस पर संदेह न हो तो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। राम खाता होगा, बात प्रेजेंट की है, बात वर्तमान की है, लेकिन काम हो रहा है या ना हो रहा है इस पर पूर्ण विश्वास नहीं आते, संदिग्ध बातें खाने वाली। वह पढ़ रहा होगा, बात वर्तमान की है लेकिन वो पढ़ रहा है या नहीं है, यह संदिग्ध है। माँ खाना बना रही होगी, बात तो प्रेजेंट की है लेकिन माँ खाना बना रही होगी या ना बना रही होगी, ये बात संदिग्ध है, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल है। संभाव्य वर्तमान की परिभाषा, संभाव्य का अर्थ होता है संभावित, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना है तो उसे संभाव्य वर्तमान कहते हैं। जैसे वह खाया हो, संभवतः वह लिखता हो सकता है वह आया हो, वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना। संभाव्य वर्तमान में कार्य होने की संभावना होती है, संदिग्ध में कार्य हुआ या न हुआ यह संदिग्ध होता है। संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान में पहचान बताओ। इन संभाव्य वर्तमान की पहचान है, इसके पीछे हो आता है, ये ट्रिक है। जैसे वह आई हो, ठीक है, तो उसे चिट्ठी दे देना। हो सकता है वह आया हो, संभावतः है वह लिखता हो, ये संभाव्य वर्तमान काल के उदाहरण है। भविष्यतः काल की परिभाषा बताओ। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय भविष्य में होने वाला है तो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल की परिभाषा बताओ। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होने वाली है तो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, सामान्य भविष्य काल पहचाने के गा गी आते हैं और कार्य भविष्य में पूर्ण होना होता है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, अक्षय शेरावत कल दिल्ली जाएगा, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे। संभाव्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे कदाचित राम तक वो वापस आ जाए, शायद चोर पकड़ा जाए, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, कदाचित संध्या को पानी बरसे, शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास हो, संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा, संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे। हेतु भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का पूरा होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करे उसे हेतु भविष्य काल कहते हैं। वह आए तो मैं आऊँगा, वह कमाए तो मैं खाऊं, वह पढ़ेगा तो सफल होगा, आप पढ़ें तो मैं लिखूं। काल के अन्य भेद के कुछ रूप उदाहरण नीचे दिए गए हैं। संदिग्ध वर्तमान, देखा जाता होगा, देखी जाती होगी, देखे जाते होंगे। संभाव्य वर्तमान, देखा जाता हो, देखी जाती हो, देखे जाते हो। आसन भूत, देखा गया है, देखी गई है, देखे गए हैं। पूर्ण भूत, देखा गया था, देखी गई थी, देखे गए थे। संभाव्य भूत, देखा गया हो, देखी गई हो, देखे गए हो। संदिग्ध भूत, देखा गया होगा, देखी गई होगी, देखे गए होंगे। संभाव्य भविष्य, देखा जाऊंगा, देखी जाऊंगी, देखे जाएंगे। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, व्याकरण में काल का अर्थ है समय, व्याकरण में काल का अर्थ है समय। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान क्रिया होने का संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश न हो सकी उसे हेतु भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो उसे हेतु भविष्य काल कहते हैं। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं, इसे तत्कालिक वर्तमान भी कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं।
क्लास आज शुरू करते हैं काल।